एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान में ना जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही सख्त मार पड़े। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वह बच निकला। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना। अब करे तो क्या करे। आखिर यह सोचकर कि मौका देखना चाहिए, वह धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। कानों में उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में ना पड़ जाएं। अब मन आखिर अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहा कि परछाई हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानकर तो नहीं सुना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। पड़ताल हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा लेकिन वह नहीं माना। उस समय नियम यह था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने, सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर को न मानना था न माना। उन्हें पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगिनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगिनी ने कहा कि मैं मना लूंगी। उस ठगिनी ने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मशालें जलाईं, नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। समझ गया कि यह देवी नहीं है, छल है। यह सोचकर वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता। अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया, अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या कुछ मिले। जब यह ख्याल आया तो रोज़ सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना और न कोई अन्य तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।